आज बहुत दिन बाद हम सब लोग इकट्ठे बरामदे में बैठे थे और बैठे बैठे चांद को देख रहे थे। कितना सुंदर मौसम है। ये ब्लॉग रात के टाइम से शुरू हुआ था। यहाँ पे रात का टाइम है। अभी हम लोग नहीं, सिर्फ हम खाना बना के बैठ चुके हैं। खाना वाना बन चुका होता है। जो फ्री का टाइम होता है यानी फालतू का टाइम होता है, तो हमने सोचा चलो आज बाहर बैठ के चांद को देखते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। ऐसा मौसम तब होता है गर्मी के मौसम में, हम लोग बाहर बैठते हैं, लेटते हैं और फिर चांद को ताकते रहते हैं। या फिर तब होता था जब हम लोग बचपन में रहते थे, गाँव में रहते थे, बाहर दुआरे पे जो खटिया होती थी ना, उसको बिछाते थे, तो ऐसे आसमान की तरफ आंखें करके एकटक देखते रहते थे। कभी तारे देखते थे, कभी चांद देखते थे। लेकिन अब शहर में ना तो खटिया है ना तो दुआर है। सारा दिन कमरे में रहना है, दिन हो रात हो कोई भी टाइम हो, घर में रहना है। बस वही घर के पंखे को तकते रहना है। और भाई जिसके यहाँ एसी है वो अपना एसी में रहे, लेकिन जिसके यहाँ पंखा है तो बस पंखे को तकते रहे। तो शाम का टाइम है, बहुत कम ऐसा होता है जब सब परिवार एक साथ बैठते हैं, क्योंकि बच्चे अपने काम में बिजी होते हैं, बड़े अपने काम में बिजी होते हैं, हस्बैंड अपने काम में, बच्चे अपने काम में, पढ़ाई लिखाई में। लेकिन आज ऐसा माहौल हुआ कि एकाएक हम बरामदे में बैठे थे, सभी लोग बरामदे में बैठ गए। और शाम के टाइम चावल आया था, ग्रोसरी का सामान आया था, तो यहाँ पे सारे सामान रखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है ना, चावल रखने से हुई है। तो मैं सोचा पहले चावल को रख देते हैं, क्योंकि इकट्ठा चावल आता है। ये किराने की दुकान से चावल नहीं आता है, जहाँ जिसके यहाँ चावल पैदा होता है या फिर कहीं खेती होती है, तो वहीं से इकट्ठा ये चावल खरीद लिया जाता है। और 4 महीने 5 महीने जब तक चलता है उसके मतलब फुर्सत हो जाती है। बार बार खरीदने से अच्छा है कि इकट्ठे खरीद लिया जाए। देखिए अब शहर में हैं या फिर गांव में हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत कम ही खेती होती होगी सबके यहाँ। मेरे यहाँ गोरखपुर में तो भाई खेती बाड़ी है नहीं, आप लोगों को पता ही है। छोटी सी जॉब है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे बाहर में रहते हैं, अपना घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए पेट ऐसा चीज़ होता है, नौकरी ऐसी चीज़ होती है, लोगों को अपने घर से बाहर जाना ही होता है। और शादी ब्याह हो गई पांडे जी की, तो हम सब भी साथ में हो गए, पूरा परिवार हो गया। भाई 2 बच्चे हो गए शादी के बाद, तो जाहिर सी बात है बच्चे होंगे तो 2 बच्चे और 2 हम 4 लोग हैं हमारे फैमिली में। तो यहाँ पे चावल सबसे पहले रख देते हैं। उसके बाद जो ये आज चावल भी आ गया था शायद संजोग से, और किराने का सामान भी आ गया था। किराने के सामान हर महीने नहीं आता है, मतलब 1 महीने आता है। अगर अगले महीने सामान है थोड़ा बहुत कुछ कम है तो वो आ जाता है, बाकी कोई सामान नहीं आता है। तो यहाँ पे ये जो मिर्ची जीरा ये सब आया था, तो हमने सोचा जो ख़त्म हुआ है इसी टाइम पे इसको निकाल के भर देते हैं, और जो नहीं ख़त्म हुआ है इसको रख देते हैं। तो चीनी और जीरा ये सब सारे मसाले ख़त्म हो चुके थे। अच्छा ये चीज़ ना अपने ब्लॉग में बहुत कम ही शेयर करते हैं, जैसे ये ग्रोसरी का सामान आया। लेकिन आज क्या था ना, कैमरा ऑन था तो हमने सोचा चलो भाई थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, आपको दिखा लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी जो है ना, चीनी को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब निकालना था ही, तो हमने सोचा चलो एक बार निकाल लेते हैं। तो फिर चीनी को पैक करके रखते हैं, क्योंकि एक डिब्बा चीनी बड़े आराम से 10 से 15 दिन चलती है। हमारे यहाँ चाय बहुत कम ही बनती है, सुबह के टाइम बनती है, शाम के टाइम बनती ही नहीं है। और ये वेट लॉस हेल्दी खिचड़ी है। आप इसे डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में जब मर्जी आप तब बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी डाला है। कुकिंग ऑयल भी कोई सा यूज कर सकती हैं, मुझे देसी घी में खिचड़ी अच्छी लगती है, स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए देसी घी का यूज किया है। आप सरसों तेल, रिफाइंड तेल, जो भी तेल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब कुछ चॉपर में चॉप करके डाला था। उसके बाद 1 टमाटर डाल दिया है, थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला, जो भी आप खाते हैं मसाले ऐड कर दें। इसमें सब्जी ढेर सारी ऐड कर सकते हैं, बीन्स वगैरह। आजकल बता रहे हैं मुझे आलस बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों, जो कुछ मुझे सामने मिल जा रहा है बस वही बना दे रहे हैं कह सकते हैं। बीन्स वगैरह थी, सब्जियां हरी थी, लेकिन देखिए आलस में कट करने की बजाय हमने ऐसे दाल और चावल डाल के बना दिया है। तो आप इस खिचड़ी को ना ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, दोपहर के लंच में, शाम के डिनर में, जब आपकी मर्जी हो ले सकते हैं। लेकिन हाँ क्वांटिटी को थोड़ा आप कम करके खाएं। और जो हमने यहाँ पे राइस डाला है, आप इसकी जगह ब्राउन राइस भी डाल सकते हैं अगर वेट लॉस करना है आपको। तो मेरे पास यही राइस होता है, मैं यही बनाती हूँ। देखिए ज़्यादा ताम झाम मैं नहीं करती हूँ, मेरे घर में जो अवेलेबल होता है मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। लेकिन हाँ क्वांटिटी को कम करके खाती हूँ, इसका ध्यान रहता है। तो शाम के टाइम वैसे तो दही नहीं खाते हैं, लेकिन आज खिचड़ी बनी थी तो दही खाने का मन हुआ। और सुबह में चोखा बना था तो थोड़ा सा चोखा, थोड़ा सी खिचड़ी, 1 कटोरी खिचड़ी ली है। इसमें आप घी डाल सकते हैं, लेकिन दही के साथ हम घी नहीं खाते हैं। तो बस खाने को आराम से खाना है।
और अब इसको 32 बार क्या चबाना है, तो ऐसे भी गली हुई है। उसके बाद जो सारे बर्तन निकले थे तो इनको बस फटाफट से धुल लेना है, किचन की साफ़ सफाई कर देना है और सारे काम हो चुके थे ख़त्म। आप लोग कहते हैं डिनर रूटीन शेयर किया करिए। देखिए डिनर हमारा बहुत जल्दी बनने लगता है, मतलब बनाना होता है। ये होता है सुबह से वीडियो की शूटिंग होती है तो सोचते हैं शाम को चलो आराम करें, अपना आराम से खाएँ पिएँ बनाएँ जो भी जैसा हो। देखिए वीडियो की शूटिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि शाम के टाइम वीडियो ना शूट हो, तो क्योंकि मुझे डिनर जल्दी करना रहता है। तो शाम के टाइम बर्तन साफ़ कर दिया है और किचन भी साफ़ कर दिया है। ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था, मन तो नहीं था शूट करने का, लेकिन हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। नाश्ता अभी करके उठे हैं। कल रात से एक ब्लॉग शूट हुआ था, शायद खिचड़ी बनाए थे, तो मेरा मन हुआ ना कि चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं, डिनर टाइम से शुरू करते हैं। क्योंकि कल रात में हुआ यूं कि टहलने नहीं गए थे, बारिश हो रही है, आजकल बिन मौसम बारिश हो रही है, तो टहलने गए नहीं। तो दिमाग में आया कि चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और उस ब्लॉग में ना बिल्कुल भी आप लोगों से बातें नहीं हुई थी, मतलब ब्लॉग तो शुरू हो गया था ऐसे ही, बस आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी, तो बिल्कुल भी बातें नहीं हुई। सुबह से फिर नया ब्लॉग शुरू हो गया, उस ब्लॉग को हमने एंड किया ही नहीं। तो हमने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बातें हो जाए। और उस ब्लॉग में हमने खिचड़ी की रेसिपी शेयर की है। आप उस खिचड़ी में ढेर सारी सब्जियां वेजिटेबल ऐड कर सकती हैं। देखिए मेरे यहाँ क्या होता है, बारिश के मौसम यही कुदरू उदरू और क्या कहते हैं, ढेर सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि हम खिचड़ी में नहीं ऐड कर सकते। वैसे बीन्स थी, लेकिन क्या है ना, कभी कभी कुछ आलस भी लग जाता है कि सब्जियों को कट करने में, डालने में। तो कल रात हमने बनाई थी खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनी थी और सिंपल थी, सबने एंजॉय किया था। और हमने सोचा कि चलो उस वीडियो का आज एंड कर देते हैं, उस दिन नहीं एंड हुआ तो वीडियो का एंड यहीं पे कर देते हैं आज। और आप लोग खिचड़ी बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके मेरे साथ बताइएगा कि कैसी बनी थी। देखिए जब आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो ये आप लोगों को पता चलेगा अच्छी बनती है कि नहीं। फिलहाल तो मैं जो बनाती हूँ मेरे घर में सबको पसंद आती है, सबका अपना अपना बनाने का अलग अलग तरीका है और मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस और कुछ नहीं। और जो मेरा दिन का रूटीन होता है सुबह से लेकर शाम तक, वो शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, मिलेगा आप लोगों से नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना वजन कम करते रहिए, 32 बार चबा के खाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय।